सालार डिजिटल पर आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, पुलिस के ताल्लुक़ से अवाम का जो नज़रिया है उसका अंदाज़ा इस कौल से लगाया जा सकता है कि पुलिस की ना तो दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी। यही वजह है कि आज भी लोग अपनी ज़्यादातर मुश्किलात ख़ुद ही हल करने को तरजीह देते हैं। इसी अवामी नज़रिए और पुलिस के रवैये के ताल्लुक़ से बात करेंगे सालार के मेहमान जनाब ACP सज्जाद खान साहब। आपका सवाल कॉमन लैंग्वेज में हमारे तो ऐसे पुलिस परसेप्शन बोलते हैं, तो हमारे लोगों का परसेप्शन टुवर्ड्स पुलिस ज़माने दराज जब से पुलिस बनी है, आप एक चीज़ देखते आइए, ये जो आपने कहा पुलिस की दोस्ती भी अच्छी, दुश्मनी भी बराबर नहीं है, तो ठीक है भाई, है परसेप्शन ऐसा है। बिकॉज राइट फ्रॉम द डे वन जब से पुलिस बोल के बनाए हैं, उस ज़माने से, वो पहले क्या था, ब्रिटिश का ज़माना था, तो ब्रिटिशर्स के ज़माने से यही पुलिस चलती आ रही है। दरअसल कहना है तो वो ये कदम और आगे जाके कहूँ तो कानून भी वही है जो 1853 में जो मैकाले वगैरह लिखे थे, वही कानून आज भी चल रहा है। तो परसेप्शन लोगों का भी वही रहेगा कि पुलिस है। तो ज़माने दराज पुलिस, बच्चे अगर खाना नहीं खाते तो पुलिस का नाम लेके डराते हैं, भाई पुलिस वालों को बोलेंगे, बाहर खड़े हैं, बुलाएंगे। तो ये परसेप्शन जो है चलता आया है। तो दोस्ती भी अच्छी नहीं, दोस्ती अच्छी, अब जो दोस्ती करेगा उसको पता है कि अच्छी है या नहीं है। हाँ, अलबत्ता दुश्मनी अच्छी नहीं, हाँ ये मैं मानता हूँ, दुश्मनी नहीं करना है, क्योंकि पुलिस इज़ नॉट टू बी अगेंस्ट अबाउट। छोटी सी एक बात यहाँ समझना है, मैं यूजुअली मेरे अपने पुलिस भाइयों को भी वही कहता हूँ कि वी हैव कम फ्रॉम द सोसाइटी। एक सोसाइटी है, समाज है, समाज से हम लोग आए हैं, पुलिस वाले बने हैं। आफ्टर में रिटायरमेंट, आफ्टर हम लोग रिटायर होने के बाद वी हैव टू गेट बैक टू द सेम सोसाइटी, फिर वापस उसी सोसाइटी में, उसी समाज में वापस जाना है। तो वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सो हमारे से पुलिस वालों से ना नफरत करना या डरना ऐसा कुछ है नहीं। अलबत्ता कानून की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ इंसानी सोच एक ऐसी है कि पुलिस के लोग अगर उनकी बात नहीं मानते हैं तो झूठ मूठ के केस वगैरह में फिक्स कर देते हैं। तो ये डर है लोगों को। तो यहाँ कहते हैं कि भाई पुलिस की दुश्मनी ठीक नहीं। पहले चलता था ऐसे, मतलब जब तक ये या ह्यूमन राइट्स वगैरह के बारे में बातचीत नहीं होती थी, उस समय तक थे ऐसे कोई ऑफिसर जो अपनी बात रखने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए। वैसे पुलिस का कोई पावर है नहीं। कानूनी हिसाब से देखते हैं तो कानून में जो पावर है वो पुलिस वाले में नहीं, कानून में है। कानून में पावर है, पुलिस में पावर नहीं है। पुलिस, वी आर जस्ट देयर टू एनफोर्स लॉ। कार्रवाई जो है, अगर कोई अपराध, अगर कोई क्राइम हो जाता है, वारदात कहीं चल जाती है, तो पुलिस का काम है उसे इन्वेस्टिगेट करे। पहले तो उसको कंप्लेंट लेके उसको दर्ज करें, एक FIR बनाए, फिर FIR होने के बाद उसको कोर्ट को भेजना है, FIR कॉपीज़ भेजने, फिर वहाँ से इन्वेस्टिगेशन चालू करके उसको अंत तक, उसका एक अंजाम तक, वो केस को अंजाम तक पहुँचा के उसका चार्जशीट बनाना है। अगर कंप्लेंट गलत है तो उसको B रिपोर्ट वगैरह होता है, वो करके वो कोर्ट में उसको ख़त्म क्लोज करने के लिए कोर्ट भेजना है। तो ये कानून का काम, ये एनफोर्स करना लॉ। अगर कोई गलती करता है तो उसको अगर अरेस्ट करना पड़े, इफ़ ही हैज़ टू बी अरेस्टेड, अगर केस ऐसा आए कि उसमें अरेस्ट करना ज़रूरी है, तो उसको अरेस्ट करके फिर कोर्ट को प्रोड्यूस करना, यही काम है। और ज़्यादा उससे तो कुछ है नहीं। तो लोग डरते क्यों हैं, ये सवाल तुम्हारे दिल में ये आया है। क्यों? बचपन से उनको यही कहते आएंगे, पुलिस से डरो, पुलिस को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पुलिस वो कर देगी, पुलिस मार देगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे पुलिस वाले बुरे हैं और या पूरे सारे अच्छे भी हैं। हर जगह अच्छाई और बुराई तो रहेगी। तो कुछ ऑफिसर्स होंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि हैं, होंगे, हो सकता है। तो जो वो रहेंगे उनको कि या तो उनको कुछ किसी तरह का लालच रहेगा, या वो अपनी बात मनवाने में दूसरों के पास वो अपना दबदबा रखने के लिए कुछ हो सकता है ऐसे करे। तो ऐसे ऑफिसर्स हैं या होंगे। मैं तो ऐसे ऑफिसर्स को जानता हूँ नहीं, बट हैं थोड़े।
सुनने में आया है, कई लोग बोलते हैं भाई सर ये ऑफिसर ऐसा है, तो मैं आई डोंट वांट टू पॉइंट इट आउट, हो सकता है सरकमस्टेंसेस की वजह से ऐसे हो गए होंगे। तो दुश्मनी, हाँ दुश्मनी इस वास्ते अच्छी नहीं है क्योंकि दे कैन फिक्स यू इन सम, बट आजकल ऐसे कानून हैं, जैसे कि अभी हम लोग अभी ह्यूमन राइट्स की अगर बात करते हैं तो जेनीवा कन्वेंशन वगैरह है, अगर आगे कभी फुर्सत मिले तो उसमें विस्तार में कुछ और भी एलाबोरेट करके मैं बताता हूँ। बट ह्यूमन राइट्स की जब बात होती है तो ये ह्यूमन राइट्स हैं और उसकी एक सेपरेट ब्रांच है जहाँ पे लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर पुलिस के लोग की ज़्यादती हो रही है तो वहाँ पे कंप्लेंट करके उसका मुआवजा ले सकते हैं, या जो अफसर इस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करवाई जा सकती है। तो ह्यूमन राइट्स हैं। आजकल एक और दूसरी बात यह है, अभी आप देखे होंगे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स है, कोई कमीशन है, कोई काउंसिल है। एक्चुअली इन लोगों को पुलिस से बचने का एक तरीका ढूंढ लिए है। तो ये अगर बोलें कि मैं वो नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का आदमी हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल है क्या? जस्ट बिकॉज कि भाई इसके पास एक कार्ड बना लिया तो कोई पुलिस वाला पूछेगा तो उसको डरना नहीं है, उसको दिखाना, ऐसा नहीं है। बेसिकली वी हैव टू टीच व्हाट इज ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स जेनीवा कन्वेंशन के हिसाब से क्या है, ये हमको लोगों को सिखाना है, सीखना है, जानकारी। जब तक हम लोग कानून नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं होता। तो इसके लिए अगेन बैक टू स्क्वायर वन, एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। जब तक एजुकेशन नहीं होगी तब तक नहीं होगा। तो वी हैव टू एजुकेट। सो स्लोली आगे चल के धीरे धीरे ही सही, बट ये लोग जानना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। तो यहाँ आके तब पता चलेगा कि भाई पुलिस कहाँ गलती कर रही है। तो सिंपल सी बात है, जुर्म को कंट्रोल करने के लिए पुलिस है, तो पुलिस को कंट्रोल करने के लिए कानून है ही। तो कानून को कैसे इनिशिएट करना है ये हमें जानना चाहिए। दैट इज़ वेयर वी हैव टू लर्न। सो आई डोंट से कि भाई दोस्ती भी ठीक नहीं है, दुश्मनी भी ठीक नहीं है। दुश्मनी चलो ठीक है मान लिया, फिर दोस्ती कीजिए भाई, हम भी इंसान हैं। जब तक हम आप लोग पुलिस को इंसान नहीं समझोगे तो पुलिस इंसान कब बनेगी? सेक्सुअल ऑफेंसेस पुलिस के पास आने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है, अगर जो विक्टिम ठीक से पुलिस वालों के सामने बता नहीं सकते। या तो एक तो डर है कि समाज में इनकी इज्जत का सवाल है, तो इस वजह से पुलिस तक आते नहीं है। दूसरी बात, वहाँ आने के बाद इनके सवालात ऐसे होते हैं कि उनको जवाब नहीं दे सकते। डर है, शर्म है, कई चीज़ें हैं। तो अगर ये नहीं बोलेंगे तो पुलिस वाले इसका एफआईआर भी लिख नहीं सकते। तो वो एफआईआर बनाने के लिए, कंप्लेंट के लिए, फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो चाहिए वो पूछते हैं। तो ये ऐसा है कि ये जवाब नहीं दे सकते। तो ऐसी हालात में पुलिस के डर से वो नहीं जाते हैं कि वो या भी पूछताछ होगी, वो हमसे पूछेंगे, बगल वालों से पूछेंगे। अगर बगल वालों से पूछेंगे तो बगल वालों को पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ है, तो उनको फिर समाज में हमारी बुराई होगी, समाज में हमारा नाम खराब होगा, इज्जत चली जाएगी। इस तरह की जो फीलिंग्स है, जो डर है, वो एक्चुअली एक डर है। दिलों में डर है, इंसान की डर। उसको अगर निकाल के अगर आते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं डर के आगे जीत है, तो अगर बाहर निकल के आते हैं तभी जीत होगी। तो डिले तो है, क्योंकि अभी केसेस इतने सारे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने को हो रहे हैं, फिर कोर्ट्स में इतने केसेस हैं, तो वहाँ पे थोड़ा डिले है। पर डर इस बात का है कि क्या हम पुलिस के पास जाके फिर केस रजिस्टर करवाने के बाद हमें जस्टिस मिलती है कि न्याय मिलता है, नहीं, ये सोच के इंसाफ मिलता है या नहीं, ये सोच के लोग डर के हमारे नहीं आते हैं। अदरवाइज़ ठीक है, जो आ रहे हैं, जो निडर हैं, जो समझते हैं कि नहीं ये जो गलत हुआ है उसको हम सही करें, कानूनी तौर पे सही करेंगे, तो वो आगे चल के उसका अंत भी अच्छा हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये कार चोरी हो गई थी। कार की चोरी में हुआ क्या था, ये कार डीलर भी था, जिसकी कार चोरी हो गई थी वो कार डीलर था। तो वो पहले चला गया पुलिस थाने
कि भाई मेरी एक इनोवा जो मैं घर के बाहर पार्क किया हुआ था, कोई चोरी करके ले गए हैं। तो वहाँ के जो लड़के बैठे थे ये जानते थे कि ये कार डीलर है, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम किसी को बेच के यहाँ आके झूठा कंप्लेंट दे रहा है, तो तुझ पे ही केस हो जाएगा। तो ये जैसे ही ये इसके कान में ऐसा सुनने को आया तो वो वहाँ से निकला, भागा। बोला भाई मैं तो मेरी कार चोरी हो गई है, अलबत्ता ये सही है कि मैं डीलर हूँ, ये बात अलग है, बट ये कार खुद की कार है, अभी ख़रीदा हूँ, उसको चोरी हो गई है, मैं यहाँ आके बोल रहा हूँ, तो ये समझने की ये मैं किसी को बेच के उल्टा यहाँ पे एक केस करने के लिए आया हूँ। बोले उल्टा इसको डरा दिया गया, तो पुलिस के लोग उसको डरा दिया कि भाई तू झूठ बोल रहा है, तेरी कार चोरी हुई नहीं है, तेरे पे उल्टा केस करेंगे वगैरह। तो ये डर के मारे चला गया। फिर बोला छोड़ा भाई, अभी कार चली गई, झूठा केस बोल के मुझ पे अगर केस कर दिए तो बहुत मुश्किल होगी, मुझे भी जैसी भी हो सकती है। फिर वो सोचा मेरे घर बार वालों का क्या, मेरी इज्जत के क्या, मैं तो डीलर हूँ सही है, बट ये मेरे को कार की चोरी में फिक्स करवा रहे हैं, झूठा केस में फिक्स करवा रहे हैं। तो ये इस तरह से ये चुप हो गया। तो कई महीने ऐसे ही गुजरे, 4-5-6 महीने। फिर एक दिन इसको एक फ़ोन आता है, बोलते हैं भाई आपकी कोई कार चोरी हो गई है क्या? तो ये बोलते हैं हाँ हुई है। तो इनको दूसरे एक स्टेट से फ़ोन आता है, तो वो स्टेट की पुलिस इनको बोलते हैं कि भाई आपकी जो कार चोरी हो गई है वो हम लोग रिकवर किए हुए हैं, तो यहाँ आके ले जाइए। तो उसके लिए ये वहाँ क्या होता है, वो पूछते हैं कि अगर आपका एक एफआईआर हुआ है, अगर आप कंप्लेंट दिए हुए हैं, तो आप वो एफआईआर कॉपी हमें दे दो, हम लोग आपकी गाड़ी रिलीज़ करवा देंगे। जब ये वापस पुलिस स्टेशन जाता तो ये पहले क्यों नहीं गया? क्योंकि पुलिस वाले डरा दिया था कि भाई तू झूठ बोल रहा है। तो इस चक्कर में ये फिर इसको जाके एक एफिडेविट बनाना पड़ा, वही उसी कोर्ट में, उसी स्टेट में जाके एक एफिडेविट बना के ये बोलना पड़ा कि भाई पिछली बार भी मैं कंप्लेंट जिस दिन मैं कंप्लेंट देने गया था उस दिन मुझे पुलिस के डर से वो मुझे डरा दिया था कि तू झूठ बोल रहा है वगैरह, तो इस वजह से मैं कंप्लेंट नहीं दे सका था। तो फिर उसके लिए एक एफिडेविट बना के फिर एक नया लेटर डेट पे उसका एक एफआईआर बनाना पड़ा। काफ़ी टीडियस काम है, बहुत लंबा काम है। तो वो करवा के फिर यहाँ से फिर दूसरे स्टेट में उसको ट्रांसफ़र करके वहाँ से हमने गाड़ी मंगवा के इसको देना पड़ा। तो ऐसा होता है।